मध्य प्रदेश की राजनीति में जब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की अटकलें लगाई जा रही थी, तब बहुत कम लोग यह अनुमान लगा पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एक अपेक्षाकृत शांत, वैचारिक और संगठन से जुड़े नेता को राज्य की कमान सौंपेगी। लेकिन जब नाम सामने आया डॉक्टर मोहन यादव, तो यह फैसला न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि भाजपा की उस राजनीति को भी दर्शाता था जिसमें संगठन, विचारधारा और जमीन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना भारतीय राजनीति, खासकर भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक शहर उज्जैन में हुआ। उज्जैन न केवल महाकाल की नगरी है, बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत की प्राचीन चेतना का केंद्र रहा है। इसी सांस्कृतिक माहौल ने डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मोहन यादव के पिता का नाम श्री पूनम चंद यादव था। वे उज्जैन के निवासी थे और साल 2024 में उनका निधन हो गया था। उनका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था। बचपन से ही उनमें अनुशासन, अध्ययन और सामाजिक सरोकारों की झलक दिखाई देती थी। पढ़ाई के साथ साथ वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में ही प्राप्त की। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने राजनीति शास्त्र में गहरी रुचि दिखाई और आगे चलकर राजनीति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यही कारण है कि उन्हें आज भी डॉक्टर मोहन यादव के नाम से जाना जाता है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें एक वैचारिक नेता के रूप में स्थापित किया, जो राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का औजार मानते हैं। डॉक्टर मोहन यादव का राजनीतिक सफर 1982 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और यहीं से उनका संगठनात्मक प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच से उन्होंने नेतृत्व, अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता सीखी। छात्र राजनीति के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित हुए और जीवन भर उसी वैचारिक धारा से जुड़े रहे। छात्र राजनीति के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय राजनीति में कदम रखा। वे उज्जैन में नगर स्तर से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय रहे। उनकी पहचान एक शांत, मेहनती और संगठन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में बनी। भाजपा संगठन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। वे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता रहे जो मंच से ज्यादा संगठन के भीतर काम करने में विश्वास रखते थे। डॉक्टर मोहन यादव पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2018 में दोबारा जीत दर्ज की। 2023 में तीसरी बार, 3 बार लगातार जीत यह साबित करती है कि वह केवल संगठन के नेता नहीं, बल्कि जनता के बीच भी मजबूत पकड़ रखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई फैसले किए। उनका कार्यकाल विवादों से कम और प्रशासनिक अनुशासन से ज्यादा जुड़ा रहा। शिक्षा क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, इतिहास और वैचारिक संतुलन पर उनका जोर साफ दिखाई देता था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत हासिल की। चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान का लंबा कार्यकाल, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की सोच, इन सबके बीच भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया। दिसंबर 2023 में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे ओबीसी वर्ग से आते हैं, संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वैचारिक रूप से आरएसएस बीजेपी लाइन के मजबूत समर्थक है, जमीन से जुड़े अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल नेता है। यह फैसला भाजपा के उस संदेश को भी दर्शाता है जिसमें संगठन और विचारधारा को व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है।
डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक और परंपरा पर विशेष ध्यान देती है। उज्जैन और महाकाल कॉरिडोर जैसे धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं को उन्होंने राज्य की पहचान से जोड़ा। डॉक्टर मोहन यादव का व्यक्तित्व सरल और संयमित माना जाता है। वे दिखावे की राजनीति से दूर रहते हैं। निजी जीवन में वे परिवार प्रिय हैं और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी आस्था रखते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, संगठन के निर्देशों पर चलता है। डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री तक की यात्रा यह दिखाती है कि भारतीय राजनीति में आज भी संगठन, विचारधारा, निरंतरता के जरिए शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वे उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां शोर से ज्यादा काम को महत्व दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका उदय न केवल एक व्यक्ति की सफलता है, बल्कि भाजपा की दीर्घकालीन नेतृत्व रणनीति का भी संकेत है।